हेलो एवरीबॉडी। सो आज से हम लोग ये एक नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम जो भी हमारा अलग से वीडियोस लेक्चर्स वगैरह चल रहे हैं, उसके अलावा व्हाट विल डू इज़ विल स्टार्ट विद दिस। ये बेसिकली दृष्टि आईएएस की मंथली मैगजीन जो निकलती है रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, आपके इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसके कुछ आर्टिकल्स हैं जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए होते हैं मंथली, उसको हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपकी कुछ चीज़ें करंट अफेयर्स प्रीलिम से रिलेटेड कवर हो जाएं, कुछ मेन से रिलेटेड, एंड दिस वुड बी बेनिफिशियल फॉर बोथ स्टेट सर्विसेज एंड यूपीएससी के एस्पिरेंट्स। ओके, बिकॉज दीज आर सम इश्यूज जो नेशनल इंटरनेशनल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। Let us see. The first article here is the State Election Commission appointment issue. We'll be keeping this video maybe short. हम लोग सिर्फ ये State Election Commission discuss करेंगे यहाँ पे क्या issue रहा है, and this would be hardly 4-5 मिनट का video रहेगा. Okay, and if this goes well, we'll cover the entire magazine on a daily basis. ठीक है, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ अपॉइंटमेंट इशू आया था, तो व्हाई वाज इट इन न्यूज, ये न्यूज में क्यों देखा गया था। यहाँ दिया हुआ है द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स मस्ट नॉट बी अपॉइंटेड। सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी है, सजेस्ट किया है दैट द सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स सर्विस में है, दे मस्ट नॉट बी अपॉइंटेड, इनको नहीं अपॉइंट करना चाहिए एज इलेक्शन कमिश्नर्स। अब ऐसा क्यों? ऑब्वियसली अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ कह रहा है तो दे इट माइट बी फॉर ट्रांसपेरेंसी, इट माइट बी कि कोई इलेक्शन में बायसनेस ना रहे, इसलिए ये सजेशन दिया गया है। ठीक है, तो ये बोला गया है टू इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, इंडिपेंडेंस की बात की गई है। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो बॉडीज हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सारी इंडिपेंडेंटली वर्क करें, तभी हमारी कंट्री में इलेक्शंस जो होंगे they would be actually free, fair, and these bodies would work unbiasedly. तो इसलिए ये बात यहाँ पे कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में क्या कहा कि इंडिपेंडेंट पर्सन्स एंड नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इंडिपेंडेंट पर्सन्स शुड बी अपॉइंटेड, ऐसा बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इंडिपेंडेंट पर्सन्स को अपॉइंट करना चाहिए एंड शुड नॉट बी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को आप एम्प्लॉय कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ मेन चीजें आपके लिए हाईलाइट करके रखी हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, कि उस पे आप ध्यान दें। ओके, इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि इफ दे होल्ड ऑफिस एनी सच ऑफिस अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, अगर ये इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट पर जाते हैं एंड ऑलरेडी ये एक ऐसी पोस्ट पर हैं, दे आर होल्डिंग द ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ दिया गया है दैट दे हैव टू रिजाइन, उनको रिजाइन करना जरूरी है बिफोर टेकिंग द चार्ज ऑफ द ऑफिस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। ये सारी चीजें क्यों दी गई हैं? ये सारी चीजें इसलिए दी गई हैं कि आप the office works independently, the office works unbiasedly, तो हम हर तरीके से चाहते हैं कि इलेक्शंस इन द कंट्री, उसमें कोई नेगेटिव इफेक्ट्स ना आए, उसमें कोई नेगेटिवली ऐसी कोई चीज़ें ना रहें जो इलेक्शन को अक्रॉस द कंट्री हार्म करें। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने का रीज़न ही यही था। ठीक है, तो हम उसको और कुछ XYZ अमेंडमेंट्स लाकर, कुछ चेंजेस थोड़े से ट्वीक्स करके उसको हम और अच्छा वर्किंग की तरफ मूव कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका काम क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम है कि इम्पार्शियल इलेक्शन कराए, कहाँ कराए? लोकल बॉडीज में कराए, स्टेट में कराए। रिमेंबर दैट द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शंस, आपके जो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकल बॉडी के इलेक्शंस। उसमें भी यू हैव आर्टिकल 243K एंड 243ZA। 243K जो है वो पंचायत के इलेक्शन से डील करेगा एंड 243ZA जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन से डील करेगा। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 243K का क्लॉज 2, द क्लॉज 2 डील्स विद व्हाट? इट स्टेट्स द टेन्योर, ये बताता है कि टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट, टेन्योर और अपॉइंटमेंट कैसे होगा? इट विल बी डायरेक्टेड एज पर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट की बात कर रहे हैं, स्टेट में टेन्योर एंड अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमिश्नर्स का, इट वुड बी डायरेक्टेड एज पर द लॉ। और ये कौन सा लॉ है? ये सेंटर का लॉ नहीं है, ये स्टेट का लॉ है। इट इज द लॉ बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, अब हम बात करें अगर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल की, इफ यू टॉक अबाउट द रिमूवल और हाउ आर दे रिमूव्ड, देन इट इज सेड कि इनका जो रिमूवल है ये ऑफिस से और किसी मैनर में नहीं हो सकता एक्सेप्ट इन द मैनर
and the grounds like that of the judge of a high court. हाई कोर्ट के जज की तरह ही इनका रिमूवल हो सकता है, अदरवाइज इनका रिमूवल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट सम सजेशंस, सेकंड एआरसी की बात करते हैं, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की बात करते हैं। तो सेकंड एआरसी के क्या सजेशंस थे? आप अगर देखोगे द सेकंड एआरसी के सजेशंस में वो ऐसा बोलते हैं दैट द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कोलिजियम। यहाँ पे जो सेकंड एआरसी, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो सजेशन दिया था, उसमें उनने ये बोला था दैट आपकी जो एसईसी है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है, इट शुड बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। इतना तो ठीक है, लेकिन इनको गवर्नर कैसे अपॉइंट करेगा? गवर्नर शुड गेट अ रिकमेंडेशन फ्रॉम अ कोलिजियम, और इस कोलिजियम में कौन कौन होगा? चीफ मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। तो यहाँ पर ये सजेशन दिया गया है कि कोलिजियम के थ्रू सजेस्ट करके गवर्नर को बोलना चाहिए कि भाई स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करो। ये किसने दिया था सजेशन? इट वाज गिवन बाय द सेकंड एआरसी। अब इसके बाद एक याद रखो कि 255th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, एंड दिस रिपोर्ट वाज सोली बेस्ड ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दिस वाज बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, एंड इस रिपोर्ट का जो 255th रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, दिस रिपोर्ट हैड रिकमेंडेशन। ये रिकमेंडेशन क्या थी? इनने सजेस्ट किया, इस रिपोर्ट में ये सजेस्ट किया गया दैट कि द election commission should have an independent and permanent secretariat। एक secretariat होना चाहिए which should also work independently and permanently। ठीक है, ये एक सजेशन दिया गया था कि भाई आप अपने आर्टिकल 324 में, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, इसमें आप एक छोटा सा सब क्लॉज ऐड करिए। ठीक है, और ऐड करके आप एक सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाइए फॉर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये सेक्रेटेरिएट कैसा सेक्रेटेरिएट? जैसे लोकसभा और राज्यसभा में यू हैव अ सेक्रेटेरिएट, राइट? वैसे ही बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर भी एक सेक्रेटेरिएट होना चाहिए। I hope this article was clear, and if you like it then do tell me on the comment, because I'm not taking this as a live class, ये मैं lecture record करके डालने वाली हूँ। So if you like it do please comment, so that what happens is हम लोग एक के बाद एक ये सारे topics cover करें। We have done the state election commission का appointment issue, इसके बाद ये इतने सारे और topics हैं which would be related to your polity and governance। They will cover your maximum करंट अफेयर्स बोथ ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये पूरी मैगजीन। ओके, सो हम देखते हैं कि एग्जाम के एंड में जाके हम ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें करते। इफ ऑन अ डेली बेसिस वी गो ऑन रीडिंग एटलीस्ट 3 to 4 आर्टिकल्स, हम लोग बहुत इजीली ये मैगजीन खत्म कर सकते हैं। इफ यू लाइक इट एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू विद इट, प्लीज डू कमेंट एंड टेल इट टू मी। थैंक यू।